तो हेलो दोस्तों, तो बच्चों डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेडेड पोल मोटर की बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना है इसको, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए शेडेड पोल मोटर में सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पे केज टाइप रोटर है, और जो हमारा पोल है यहाँ पे देखिए जो पोल का एक स्मॉल पोर्शन है ए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में। हमने जो पोल का टोटल पोर्शन है उसको दो भागों में बांट रखा है, ए और बी। नीचे की साइड देख सकते हो आप। देखिए दोस्तों, हमने दो भागों में बांट रखा है। जो हमारा मेन पोल है उसके पोर्शन को देखो ए और बी, और जो ए पोर्शन है यहाँ पे एक कॉपर की सिंगल टर्न कॉइल लगी हुई है, ये देखिए, जिसे हम बोलते हैं शेडिंग कॉइल। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे जो हमारा रोटर है वो केज टाइप रोटर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखो केज टाइप रोटर है, और यहाँ पे अगर स्टेटर की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए साइलेंट पोल टाइप है, जहाँ पे जो हमारा पोल है यहाँ पे हमने इसके स्लॉट में हमने कॉइल लगा रखी है। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो हमारा मेन पोल है इसके कुछ एक स्मॉलर पार्ट पे हमने एक कॉपर की रिंग लगा रखी है। देखिए जो इसका हमारा जो पोल का टोटल एरिया है, देखो जिसको हमने ए और बी में डिवाइड कर रखा है, और जो हमारा पोल का थोड़ा सा पोर्शन है बी, यहाँ पे हमने कॉपर की कॉइल लगा रखी है जो कि सिंगल टर्न कॉइल है, जिसे हम शेडिंग कॉइल भी कहते हैं। तो इस पार्ट को हम शेडेड पोल कहते हैं। जो इसका स्मॉलर पार्ट है इस पोल का ए, ये शेडेड, इसको शेडेड पोल बोलते हैं। और जो यहाँ पे कॉपर की कॉइल लगी हुई है जो कि सिंगल टर्न कॉइल है, इसको हम शेडिंग कॉइल कहते हैं। अगर आगे हम बात करें, देखिए फ्रेंड आगे हम बात करें, देखिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे जब भी हम एसी सप्लाई लगाएंगे मोटर पर फील्ड वाइंडिंग में, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम एसी सप्लाई देंगे फील्ड वाइंडिंग को, तो एक एसी फ्लक्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो हमारी फील्ड की कोर है उसमें एसी फ्लक्स जनरेट होगा, और तो जो ये फ्लक्स जनरेट होगा इसका कुछ पोर्शन शेडिंग कॉइल के साथ लिंक करेगा। देखिए यहाँ पे ए पोर्शन ऑफ दिस फ्लक्स लिंक विद शेडिंग कॉइल। तो देखिए जब भी हम इस पे एसी सप्लाई देंगे हमारी, देखिए आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जब भी हम यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, और इस फ्लक्स का कुछ भाग जो हमारी ये शेडिंग कॉइल है इसके साथ भी लिंक होगा। देखिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम एसी सप्लाई देंगे हमारी फील्ड वाइंडिंग को, तो उसकी कोर में फ्लक्स जनरेट होगा, और इस फ्लक्स का कुछ पोर्शन हमारी जो शेडिंग कॉइल है, जो हमने कॉपर की सिंगल टर्न कॉइल बना रखी है, उसके साथ भी लिंक करेगा। जिसके कारण क्या होगा, देखिए सिंगल टर्न कॉइल शॉर्ट सर्किट की तरह काम करती है, ट्रांसफार्मर की जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है वैसे ये काम करेगी। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे ही हमारा फ्लक्स लिंक करेगा, एसी फ्लक्स लिंक करेगा हमारी सिंगल टर्न कॉइल के साथ, तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, और बिकॉज हमारी कॉइल शॉर्ट सर्किटेड है इसलिए इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होना होगा तो क्या होगा, इस करंट के कारण शेडिंग कॉइल में एक फ्लक्स जनरेट होगा जिसे हम इंड्यूस फ्लक्स भी कहते हैं, और जो कि मेन कोर का फ्लक्स का अपोज करता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार कह सकते हैं हम कि जो शेडिंग कॉइल है उसके कारण एक फ्लक्स उत्पन्न होता है शेडेड पोर्शन में, जो कि अनशेडेड पोर्शन के जो फ्लक्स होता है उसको लैग करता है। जो हमारा अनशेडेड पोर्शन का फ्लक्स है वो शेडेड पोर्शन के फ्लक्स के लैग करता है। और फ्रेंड इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शेडेड पोर्शन का फ्लक्स है वो अनशेडेड, जो हमारा शेडेड पोर्शन का फ्लक्स है, जो मेन फ्लक्स है उसको लैग करता है, बट ये एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता, इससे कम एंगल होता है। तो फ्रेंड दो फ्लक्स के बीच अगर कुछ ना कुछ एंगल हो गया तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि दो फ्लक्स के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो वहाँ पे यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और 90 डिग्री से कम हो तो नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और तो इसके कारण टॉर्क डेवलप हो जाएगा हमारे केज रोटर में, और जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की होगी अनशेडेड से शेडेड पोर्शन की तरफ होगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की मतलब क्लॉकवाइज हमारा रोटेट करेगा। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ होगी, मतलब घड़ी की दिशा में बी से ए की तरफ। और इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो फ्रेंड इस प्रकार ये मोटर काम करती है। और इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे हम,
अगर दोस्तों हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये मोटर बहुत ही सस्ती होती है और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें जो मेन पोल का फ्लक्स है और जो हमारा शेडेड पोल का फ्लक्स है उसके बीच एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता है, उससे कम होता है। और यहाँ पे पावर फैक्टर लॉस भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि पावर फैक्टर बहुत लो होता है, इसलिए केवल 40 या 50 वाट की रेटिंग तक इस मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर लॉस बहुत अधिक होता है। और इसका उपयोग करते हैं हम रिले में, फैन में, टेबल फैन में और एग्जॉस्ट फैन में। तो फ्रेंड ये था हमारा शेडेड पोल मोटर। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो जैसे ही हम ऐसी सप्लाई देंगे शेडेड पोल मोटर को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, मेन पोल की फील्ड वाइंडिंग है, इसमें इसकी कोर में फ्लक्स जनरेट होगा और इस फ्लक्स का कुछ भाग जो हमारा शेडेड पोल है इसके साथ लिंक करेगा, जिससे क्या होगा, जो शेडिंग कॉइल है ये ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी की तरह काम करती है, जिसके कारण इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है इसलिए इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इसमें भी फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। तो जो मेन पोल का फ्लक्स है, जो अनशेडेड पोल, जो मेन पोल का फ्लक्स है, इसको हमारे शेडिंग कॉइल का जो फ्लक्स है ये लैग करता है, जो हमारा शेडेड पोर्शन का फ्लक्स है ये लैग करता है, इसलिए यहाँ पे एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता, थोड़ा कम होता है, इसलिए यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिससे कि हमारा केज रोटर भी घूमना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार ये काम करती है।